तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 9 कोष्टक के अंदर है, माइनस कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस के 60, भाग किससे करना है, माइनस के 15 से। तो यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का है और यहाँ माइनस का है कोष्टक के अंदर, तो प्लस माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36। तो चलिए इस 36 को लिख लिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 9, माइनस के 4 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 36। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा माइनस के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49। 49 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 270 मीटर और 330 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। तो समय किस में पूछा है, मिनटों में पूछा है। तो चलिए मिनटों में निकालते हैं इसको समय। तो देखिए दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, कुल दूरी। तो दूरी बराबर क्या, दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 700 मीटर की दूरी। अब देखिए दूरी हमारी 700 मीटर आ गई। अब देखिए एक ही दिशा में जब रेलगाड़ी चल रही हो ना तो उनकी चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 90 और 150 के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 60 का। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से इसको गुणा कर लेंगे तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। तो 6 3 18, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। 10 का गुणा 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखिए हमें निकालना है समय। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी हुई है, 700 मीटर बटा, अब देखिए चाल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 50/3। 3 यहाँ पे भाग में है ना, तो 3 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। 14 का गुणा 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किस में आ गया, आप कहेंगे ये सेकंड में आ गया। हमसे पूछा गया मिनटों में ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड इसमें भाग दे देंगे तो 16, 60 से इसको में भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये 0.7 मिनट में कट जाएगा। तो ये हमारा मिनट में आ गया। तो हमारा मिनट में कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 0.7 मिनट। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक से एक कार्य को 20 दिन में, वाई उसी कार्य को 30 दिन में और जेड उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। वाई और जेड कार्य शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में एक्स को कितने पूर्ण दिन लगेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक से एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और वाई उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। और जेड उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 36 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 360। अब देखिए 360 में जब हम 20 से भाग देंगे तो इनकी काम की क्षमता निकल कर आएगी कि एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 बार, 18 काम करेंगे तब वो 20 दिन में करेंगे। और ये 30 दिनों में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 12 काम कर रहे होंगे। ये 36 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में 10 काम कर रहे होंगे। तो देखिए वाई और जेड कार शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें कार छोड़ना पड़ता है। तो देखिए वाई है और जेड है, ये काम करते हैं और 5 दिन तक कार्य करने के बाद काम छोड़ देते हैं। तो वाई देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। वाई कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। और जेड कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। तो 12 10 कितना हो जाएगा, 22 काम। और कितने दिन किया है, तो 5 दिनों में। तो ये हमारा कुल काम हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 11। तो इन्होंने इतना काम करने के बाद ही काम छोड़ा है। तो देखिए कुल काम में हम इसको घटा लेंगे तो हमारा शेष काम बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा हमारा 250। अब शेष कार्य को पूरा करने में, शेष कार्य को पूरा करने में एक्स को कितने पूर्ण दिन लगेंगे। तो देखिए एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है, 18 दिन, 18 काम कर रहा है। तो 18 से इसमें भाग दे देंगे तो देखिए 18 एक हम 18 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 बच जाएगा। फिर इस जीरो को उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72। 4 बार में ज़्यादा चल जाएगा ना, लेकिन उसके नज़दीक ही रहेगा, 2 ही ज़्यादा जाएगा। तो हमारा लगभग में निकालना है क्योंकि पूर्ण दिन तक निकालना है, ना कि दशमलव के वहाँ जाना है। तो हमारा कुल कार्य कितने दिन में लगभग समाप्त हो जाएगा, 14 दिन में। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है।
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अमित 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले एक तरफ क्या निकाल लेते हैं, गोपाल, जी फॉर गोपाल होता है, गोपाल का साधारण ब्याज निकालते हैं पहले। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, इसका मूलधन कितना है 9400, मूलधन गुणे दर कितनी है, तो इसमें दर नहीं मालूम है तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। गुणे समय कितने वर्ष का हो रहा है, 5 वर्ष में हो रही है ना, तो 5 से गुणा कर देते हैं। बटे क्या होता है 100 होता है फार्मूले में। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का गुणा इससे कर लेंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेंगे तो ये आर है तो आर हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0, हासिल आगे 2, 5 नाम 45, 2 47 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा इसका साधारण ब्याज 470 आर हो जाएगा। अब देखिए अमित का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो ए फॉर अमित, अमित का साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन कितना है 5400 रुपये का, गुणे दर क्या है नहीं मालूम है तो इसको इसमें कैपिटल आर मान लेते हैं इसको भी, गुणे समय कितना है 5 वर्ष का है, बट्टे क्या होता है फार्मूले में 100 होता है। तो 2 जीरो से इसमें भी 2 जीरो कट जाएंगे, 5 के गुणे इससे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 के गुणे इसमें कर लेंगे तो 5 चौक 20 का 0, हासिल आगे 2, 5 25, 2 27। तो देखिए इसका साधारण ब्याज ये है, इसका साधारण ब्याज ये है, तो इसको कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, तो आप कहेंगे इसको ब्याज अधिक मिल रहा है 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो 220 रुपये अधिक मिल रहे हैं। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 220 रुपये नहीं, उसे 600 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो हाँ कितनी बार में कट जाएगा, तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। अब 11 से इसमें भाग देंगे तो हमारा दर निकल कर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये लगभग में हमारा निकल कर आ जाएगा 11 तियाम 33। देखिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है ना, 5 चौक 20 का 0, हासिल आगे 2, 5 25, 2, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 27 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, यानी कि 200 हो जाएगा। 200 से इसमें भाग देंगे 600 में तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3% आ जाएगी। तो 3% किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसकी दर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम भिन्न को परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो 25 हमारा क्या है मूलधन, उसमें एक ब्याज मिला तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 से 26, और ये कितने वर्ष में हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में, तो इसमें हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा। 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676। तो देखिए अनुपात में कितना अधिक मिला है, तो आप कहेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 51 रुपये अधिक मिला है। लेकिन सवाल में बोला गया है कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे 280.5। अब इस 51 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 5.5 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा हम किससे कर देंगे, इसका गुणा हम 625 से कर देंगे तो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना होगा पूरा 625 गुणे 5.5, ये हो जाएगा हमारा मूलधन, गुणे दर कितनी है 4% की। समय कितने वर्ष का है 5 वर्ष का, समय 2 वर्ष का है। बट्टे क्या होता है फार्मूले में 100 होता है। अब देखिए यहाँ से ये परसेंट हटाएंगे तो एक 0 और आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं तो इसको काटते हैं 11, 5 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा। अब ये एक 2 से, ये वाले 2 से और ये 2 कट जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं 4 से, इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। 625 को काटेंगे 25 से तो 25 बार में कट जाएगा। अब इस 11 का गुणा हम 25 से कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 275। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 275 रुपये। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 1210 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 100 अमरूद खरीदे गए और 965 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 में पहले आप देख लीजिए कितने सैकड़े हैं, तो 100 से इसमें भाग देंगे तो 1 सैकड़े निकल कर आए, क्योंकि प्रति सैकड़े बोला है ना, तो सैकड़ों की संख्या पहले गिन लेते हैं। तो जब इसमें 100 से भाग देंगे तो हमारे कितना निकल कर आएगा 1 सैकड़े। 1 सैकड़े कितने का बेचा है, तो आप कहेंगे ये बेचा है हमने 1210 रुपये का। उसमें लाभ कितना हुआ है, उसमें लाभ हुआ है 965 का, तो इस लाभ को जोड़ लेते हैं 965।
965 का लाभ हुआ है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने कितने रुपए खरीदे, तो आप कहेंगे 2175 रुपये खरीदे, और उसे प्रति दर्जन की दर से बेचना है ना, तो कितने अमरूद हैं, आप कहेंगे 100 अमरूद है, प्रति दर्जन की दर से बेचना है ना अमरूदों को, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, आप कहेंगे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे। चलिए अब इसको काटते हैं, इसको किससे काटेंगे, तो इसको हम काटते हैं 25 से, 25 चौको 100, 25 से इसको काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 87 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको काट लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हमारा निकल कर आएगा प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य। तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 आठी 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26। तो प्रति दर्जन अमरूदों का मूल्य कितना है, 261 रुपये। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। किसी मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 487 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा फार्मूला होता है, साधारण ब्याज कितना है, 887 बराबर मूलधन नहीं मालूम है ना, तो इसको पी मान लेंगे, गुणे दर कितनी है 5, गुणे समय कितने वर्ष का है 2, अब बट्टे क्या होता है फार्मूले में 100 होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणा हम 5 से कर देंगे, 5 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 से इसको 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, तो पी का गुणा 1 में करेंगे तो ये पी हो जाएगा, और 4,487 का गुणा हम 10 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4,870। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 4,870 रुपये। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2.5, 9.6 और 75 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें चतुर्थानुपाती पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना होता है, इस अनुपात में करना होता है। पहला अनुपात क्या है, 2:5, समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद रखेंगे दूसरा अनुपात कितना है 9.6, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, समान अनुपात लगाएंगे। तो यहाँ पे समान अनुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 जीरो रखेंगे और यहाँ पे भी ये 2 जीरो रखेंगे। तीसरा अनुपात क्या दिया हुआ है 75, चौथा अनुपात हमसे पूछा है ना, तो चौथा अनुपात हम x मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें अंदर से अंदर का गुणा कर देना है और बाहर से बाहर का गुणा कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9.6 गुणे 75 बटा, तो देखिए x का 2.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे x बराबर, ये 2.5 यहाँ भाग में आ जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। तो देखिए ये दशमलव है यहाँ पे, ये दशमलव से ये दशमलव काट देते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 25 3 75, 3 का गुणा 96 से कर देंगे तो 3 18 इकाई 8 हासिल 1, 3 9 27, 1 हासिल जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती, आप कहेंगे 288। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत से जयपुर जाता है तथा उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फार्मूला होता है आपका, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई होता है, ये आपका फार्मूला। तो चलिए रखते हैं, 2 गुणे पहली चाल कितनी है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, x y को जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काटते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा हम 30 से कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो हमारी औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे देखिए ये 0 से 0 भी काट दिया है ना, तो हमारी औसत चाल क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2340 और 1551 को भाग देने पर क्रमशः 40 और 33 शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए पहले वाले में कितना शेषफल प्राप्त होना चाहिए 40, तो इसमें हम कितना घटा लेंगे 40 घटा लेंगे। दूसरे वाले में 33 शेष बचना चाहिए तो इसमें 33 घटा लेंगे। तो चलिए इसको घटा लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2300, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे 1, और यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, तो ये 1518 हो गया। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 23 से इसको काटते हैं पहले, तो 23 से इसको काटेंगे ये 100 बार में कट जाएगा, 23 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, तो 23 पंचे कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा, छक्का हो जाएगा ना हमारा 23 छक्का, तो 6 दूनाई 6 तिरका 18 हो जाएगा। ये कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 66 बार में कट जाएगा। अब देखिए 100 और 66 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको किससे काटेंगे, तो आप कहेंगे 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 33 बार में कट जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो इसको और इसको काट दे, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि HCF हमें निकालना था। इसमें किस क्या निकालना था, HCF। तो 23 दुनाई कितना हो जाएगा, 46। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 46। 46 ऐसी संख्या है जिससे भाग देंगे 2340 में तो हमारा शेषफल 40 प्राप्त होगा, और 1551 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 23 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। शान के पास 1218 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। शान ने मनोज को कितनी धनराशि रुपए में दी थी। तो चलिए एक तरफ क्या लिख लेते हैं, एक तरफ मनोज लिख लेते हैं, मनोज, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, पीयूष। ये हो गया हमारा पीयूष। अब देखिए जो हमें प्रतिशत में दी गई ना, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 पहले दी गई है। अब देखिए 19 वर्ष के लिए किसे दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 19 वर्ष के लिए हम मनोज को दे रहे हैं, दूसरे वाले व्यक्ति को। अब इसको 19 वर्ष के लिए दे रहे हैं ना, तो इसको हम कम धनराशि दी गई, तभी इन दोनों को बराबर धनराशि कहीं जाकर मिलेगी। तो मनोज को हमने कितनी धनराशि दी, 10 रुपये दी, उसमें एक ब्याज मिल जाएगा, तो 11 रुपये की राशि किसे मिलेगी, आप कहेंगे पीयूष को मिलेगी। अब देखिए 18 और 19 वर्ष में दोनों के मध्य कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। इनके पावर हम 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनुपात में देखिए कितनी राशि बांटी है, तो आप कहेंगे 21 राशि बांटी गई है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि हमारी राशि कितनी थी, 1218 थी। अब देखिए इसको काटते हैं तो 7 तिया 21, 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 सत्ते 49, बचेगा 2, 7 चौक 28। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 आठी 24, तो ये हो गया हमारा 58। तो हमसे पूछा क्या है, शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी, तो इसका गुणा हम मनोज की राशि से कर देंगे। तो 58 का गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 580। तो शान ने मनोज को कितनी धनराशि दी थी, 580 रुपये। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। मोहन, मोहम्मद और आशीष का औसत वजन 45 केजी है। यदि मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 43 केजी है और मोहम्मद और आशीष का औसत वजन 46 केजी है, तो मोहम्मद का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 3 व्यक्ति है ना, तो 3 व्यक्तियों का हमें औसत दिया गया है, तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो 3 व्यक्तियों का योग हो जाएगा हमारा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 43 गुणे 3 करेंगे तो 3 पचे 15 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा। आगे देखिए, अब यदि मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 43 केजी है, तो इनका 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2 व्यक्तियों का योग हो जाएगा। तो 2 तेई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे भी देखिए, मोहम्मद और आशीष का औसत वजन 46 केजी है, इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये योग हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 इकाई 2 हासिल 1, 2 दूना 2 चौको 8, 1 हासिल जोड़ेंगे 9। तो देखिए ये 4 व्यक्तियों का योग हो गया और ये 3 व्यक्तियों का योग है। तो 4 व्यक्तियों के योग में 3 व्यक्तियों का योग घटा देंगे तो हमारा 1 व्यक्ति बच जाएगा मोहम्मद, तो उसका वजन निकल आएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 और 9 17, एक हाथ से जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसमें क्या घटा देंगे, तो आप कहेंगे इसमें 135 घटा देते हैं तो हमारा मोहम्मद का वजन निकल कर आ जाएगा। मोहम्मद का वजन निकालना है, तो चलिए इसमें घटा देते हैं। तो 8 में हम 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में 3 घटाएंगे 5 बच जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा ना, 4 क्यों बचेगा यार। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे हमारा 178 होगा, ना कि हमारा 188 होगा। तो यहाँ 7 होगा। अब इसमें घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आएगा। तो हमारा मोहम्मद का वजन कितना हो जाएगा, 43 केजी के हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपये है, यदि विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अंकित मूल्य हमारा कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा इसमें 3500, उसको बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 2800 में बेचा गया है।
तो पूछा गया है छूट कितनी है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं तो काट देते हैं। अब देखिए इसमें छूट कितने रुपए की मिल रही है अनुपात में, तो आप कहेंगे 7 की छूट मिल रही है। किस में मिल रही है, क्रय मूल्य पर छूट मिल रही है। परसेंट में पूछा है ना कितने परसेंट की छूट दी, तो 100% का हम गुणा कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 7 पाना 35, अब 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो छूट कितने परसेंट की दे रहे हैं, 20% की। 20% किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कोष्टक के अंदर है हमारा -9, ये हो गए -9 कोष्टक। अब देखिए यहाँ माइनस कोष्टक के अंदर कितना है 60, भाग किससे करना है, तो आप कहेंगे -15 से करना है। अब देखिए यहाँ माइनस का है ना कोष्टक के अंदर, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। आगे देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा -28। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -41 इज राइट आंसर। 41 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, 1250 रुपये प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए और 900 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितने नाशपाती हैं, आप कहेंगे 400, तो प्रति सैकड़े की दर से बेचा गया है ना, तो चलिए 100 से इसमें भाग देंगे तो सैकड़े की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसमें कितने सैकड़े हैं, 4 सैकड़े हैं, और प्रति सैकड़े कितने की बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 1250 की बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रति सैकड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 12 चौक 48, 2 50, तो कितना हो जाएगा इनका क्रय मूल्य, आप कहेंगे 5000 हो जाएगा। उसमें लाभ कितना हो रहा है, 900 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 9 और 5 हो जाएगा। अब देखिए इतने रुपए हमने क्या किए, बेचे, इतने रुपए के हमने क्या किए, नाशपाती बेचे। अब देखिए कितने नाशपाती बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 400 नाशपाती बेच रहे हैं। प्रति दर्जन नाशपाती का मूल्य पूछा है ना, तो एक दर्जन में कितने नाशपाती की संख्या होगी, तो आप कहेंगे 12, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 3 12, अब 3 का गुणा इससे कर देंगे तो 3 9 27 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हो जाएगा। तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य कितना होगा, 170 रुपये। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, एक यात्रा का 3/8 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो इसकी चाल निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा हमारा 3 कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 8 बराबर कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, यानी पहली चाल कितनी हो गई, आप कहेंगे पहली चाल हो जाएगी हमारी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए शेष दूरी, अब देखिए 8 ये कुल दूरी थी, कुल दूरी में से 3 दूरी चल दी ऊपर की, तो शेष कितनी बची, तो आप कहेंगे 8 में 3 घट जाएगी, तो हमारी शेष दूरी कितनी बची है, 5/8। अब इसको कितने की चाल से चलेगा, तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3/8 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 बचा है ना यहाँ पे शेष, तो 5 बचा है, तो 5/8 की भाग कितने की चाल से चलेगा, तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। सॉरी दोस्तों, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 40 हो जाएगा, 8 का गुणा 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 64 हो गया। अब हमें क्या करना है, औसत चाल पूछा है ना, तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, आप कहेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारी क्या होगी, कुल दूरी। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 320 आ जाएगा। अब देखिए 160 से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। 60 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समय। तो 2 और 5 कितना समय लग रहा है, आप कहेंगे 7 मिनट के 7 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि घंटे में पूछा है ना, तो 7 घंटे का समय लग रहा है। तो चलिए अब इसमें भाग दे देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, औसत चाल, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना 4, जीरो उतार लेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखिए 7 पना 35 छंग 42 होता है, अंकों तक जाना है ना, निकटतम पूर्णांक तक जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पना 35। अब देखिए 35 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 7 छंग 42 एक बार और थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं, तो 7 छंग 42 हमारा लगभग में क्या सही हो जाएगा, 46। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर के पास 1224 रुपये हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों नितिन और प्रवीण के बीच बांट दिया। तो चलिए एक तरफ लिख लेते हैं प्रवीण, एक तरफ लिख लेते हैं प्रवीण, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, नितिन बांट दिया, और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः
19 वर्ष और 20 वर्ष के बाद समान धनराशि मिलती है। अब देखिए, जिसको कम वर्ष के लिए दे रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी, और जिसको ज़्यादा वर्ष के लिए दे रहे हैं उसको हमें कम राशि देनी पड़ेगी। तो देखिएगा, इस यहाँ पे 4% में जो दी गई है ना वैल्यू, इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 25 हमारी किसकी हो जाएगी। अब देखिए, 20 वर्ष के लिए किसे दे रहे हैं, प्रवीण को दे रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है ना 20 वर्ष प्रवीण के लिए, तो इसको हम नीचे वाली राशि देंगे। तो 25 रुपये की राशि किसको दी, प्रवीण को दी, और उसमें एक ब्याज मिल गया, तो ये किसको मिलेगी, आप कहेंगे नितिन को, तभी तो दोनों को समान धनराशि मिलेगी। अब देखिए, 19 वर्ष और 20 वर्ष में अंतर कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। इनके पावर हम 1 करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अनुपात में हमारी कितनी राशि हो जाएगी, तो आप कहेंगे 51 राशि हो गई। लेकिन सवाल में बोला गया है कि कितनी राशि बांटी है, तो आप कहेंगे 1224 राशि बांटी है। अब चलिए इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 24 बार में। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24। तो हमसे पूछा क्या है, वीर ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी, तो इसका गुणा हम प्रवीण की राशि से कर देंगे। तो इसका गुणा हम 25 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 का 0, हासिल आ गया 10, 25 दूना 50 और 10 हासिल जोड़ लेंगे तो 60। यानी कि प्रवीण को कितनी राशि दी थी, आप कहेंगे 600 रुपये। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पी, क्यू, आर और एस किसी कार्य को क्रमशः 25 दिनों, 30 दिनों, 36 दिनों और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे क्रमावर्तन के आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें क्यू पहले दिन कार्य करता है, एस दूसरे दिन कार्य और एस दूसरे दिन, पी तीसरे दिन और आर चौथे दिन, फिर से क्यू 5वें दिन, और इसी तरह आगे भी कार्य किया जाता है। कार्य कितने दिनों में, कितने समय में पूरा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, पी के बाद हमारा क्या है, क्यू के बाद क्या है, आर के बाद हमारा एस हो जाएगा। तो देखिए ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी, उसके बाद क्यू, आर, एस हो जाएगा। तो पी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, आर कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, और एस कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो देखिएगा, आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हमारा निकल कर आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब इस 1800 में जब हम इस 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये 72 बार में कट जाएगा। अब इस 30 से भाग देंगे इस 18 में तो कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 60 बार में, ये 60 बार में कट जाएगा। अब देखिए इस 36 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 50 बार में। 36 से भाग देंगे तो ये हमारा 50 बार में कट जाएगा। ये काम है, ठीक है। अब ये 40 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहेंगे ये हमारा कर रहा होगा 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 45 काम कर रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले दिन कौन आता है, जिसमें पहले दिन क्यों काम करता है। क्यों पहले दिन आया, कितना काम किया, तो देखिए क्यों का काम कितना है, 60। दूसरे दिन कौन आया, तो दूसरे दिन एस आएगा। एस कितने काम कर रहा है, एस काम कर रहा है 45। अब तीसरे दिन कौन आएगा, तो तीसरे दिन आएगा हमारा पी आएगा। पी कितना काम कर रहा है, तो पी हमारा काम कर रहा है 72, तो ये 72 काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कौन आएगा, आप कहेंगे आर। तो आर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे ये हमारा काम कर रहा है आर 50 काम कर रहा है, तो ये हो गया 50। तो देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो 4 दिन में हमारा कितना काम हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये हमारा 4 दिन एक तरफ लिख लीजिए, 4 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, तो 4 दिन में हमारा काम हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। आगे देखिए 5 7 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 227 हो जाएगा। अब देखिए किस संख्या से गुणा करें कि हम 1800 के नज़दीक आ जाएं, तो आप कहेंगे 7 से गुणा कर लेते हैं, और 7 से भी यहाँ गुणा किया तो 7 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो 7 चौक 28 दिन। तो 28 दिनों में हमारा कितना काम हो जाएगा, देख लीजिएगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 का 8 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। तो देखिए 28 दिन में कितना काम हुआ है, 1589 काम हुआ है। तो देखिएगा पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, मान लीजिए 3 दिन और ये आए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 28 दिन 31 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 31 दिन। अब देखिए 31 दिन में ये कितना काम करेंगे, 60 ये काम करेगा, 45 से 72 ये, तो इसका काम जोड़ लेते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 रख लेते हैं। यहाँ 7 4 11, 11 6 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा काम कितना, 177 काम हो जाएगा 3 दिनों में। और तो देख लीजिए काम कितना हो गया है 31 दिन में, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा
9 7 16 इकाई 6 हासिल 1, 8 7 15 1 हासिल जोड़ेंगे 6 हासिल आगे 1, 5 1 6 1 हासिल जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 है, तो हमारा काम कितना हो गया 1766 काम हो गया है। अब देखिए हमारा शेष काम कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे शेष काम हमारा बचा हुआ है यहाँ पे 34 काम बचा हुआ है। तो लास्ट अगले दिन कौन आएगा, आर आएगा। आर कितना काम कर रहा है एक दिन में 50 काम कर रहा है, तो इसे कितना दिन और लग जाएगा, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17, 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो यानी कि 31 सही 17/25 दिन समय लगेगा। कितना लगेगा 31 दिन, यानी कि 31 सही 17/25 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है -9, यहाँ पे माइनस कोष्टक के अंदर कितना है -60, भाग कितने से करना है, तो -15 से भाग करना है। -15 से भाग किया, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 7 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। तो 15 चौक 60, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -14। तो देखिए माइनस माइनस है ना, तो हमारा आ जाएगा -27। तो -27 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 से पहले इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ये 3 हो गया, माइनस है 3 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा राइट आंसर 10 आ जाएगा। 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके एसएससी जीडी में पूछे गए पूरे 20 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो ना आ रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम होने में अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेते रहिए, और ये मेरी क्लास जरूर लेते रहिए, क्योंकि ये आपको एसएससी जीडी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की क्लास अच्छी लगी होगी, और ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो ना आ रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और क्लास अपने दोस्तों भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख सकें कि आपके एसएससी जीडी में मैथ के किस टाइप के एंड कैसे क्वेश्चन और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।